Good morning all the student. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss in chapter 7. Okay, आज हम लोग chapter 7 में certain topics को cover up करेंगे, ठीक है? तो जो chapter 7 है more on Photoshop, हम लोग previous class में देखे थे, ठीक है? About blur tool and smudge tool, ऐसे बहुत सारे टूल को हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, ठीक है? तो आज हम लोग इसी चैप्टर में कुछ सर्टेन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। जो है हमारा टॉपिक पहला टाइप टूल, दूसरा है रैपिंग टेक्स्ट। ओके, अगर हम लोग फोटोशॉप में कोई वर्क करते हैं तो सर्टेन टूल्स का इस्तेमाल करके अपने फोटो को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, एक बेटर लुक देते हैं, ठीक है? तो आप टाइप टूल का मदद करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कुछ अपने फोटो पे लिखने का काम करते हैं तो वो टाइप टूल की मदद से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देन आपका रैपिंग टेक्स्ट। रैपिंग टेक्स्ट कहने का मतलब है कि अगर हमारा कोई टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट हमने कुछ लिखा है और उसको हम एक छोटे से साइज में उसको एडजस्ट करना चाहते हैं अपने इमेज में, तो हम रैपिंग टेक्स्ट की मदद से कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, टाइप टूल। आवर फर्स्ट टॉपिक इज टाइप टूल। ओके, so student, let's start our first topic. Today's topic is type tool. Okay, what is type tool? To add text in an image, use the type tool. कोई टेक्स्ट को ऐड करना हो हम इमेज में तो हम किसका टूल का इस्तेमाल करेंगे? किस टूल का? टाइप टूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ये टाइप टूल यूज होता है आपके टेक्स्ट को ऐड करने के लिए, आपके इमेज में टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। ये देख रहे हैं आप स्टूडेंट कैसे हमने एक इमेज में टेक्स्ट को ऐड किया। ओके, दिस टूल ऑल्सो ऑफर वेरियस सेटिंग टू कंट्रोल द प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट। ये टूल आपको ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स कंट्रोल करने के लिए प्रोवाइड करती है। इसमें ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जो आप टेक्स्ट लिखने के समय में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको सर्टेन रूल्स और स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी जाकर के इस टूल का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? क्लिक ऑन द टाइप टूल। सबसे पहले टाइप टूल पे हमने क्लिक किया, यहाँ देख रहे हैं जो टूल पैनल में है, ठीक है, हमने किया। इन द ऑप्शन बार में आपको सेलेक्ट द डिज़ायर फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड फॉन्ट कलर। आपको ऑप्शन बार में से जा कर के आप इन सभी चीज़ों को फॉर्मेटिंग जो आपका है वो सारे को सेलेक्ट करना होगा। आपका फॉन्ट होना चाहिए, फॉन्ट साइज होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइनमेंट होना चाहिए, फॉन्ट कलर होना चाहिए। ये ऑप्शन बार में से जा कर के आपको ये सारे चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है। You can also apply bold and italic effect to the text using the option bar. आप क्या कर सकते हैं? आप अपने टेक्स्ट में एक ऐसे इफेक्ट को भी रख सकते हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक, ठीक है? ऑप्शन बार में से इन दोनों का भी इफेक्ट आप चूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। एवरी फॉन्ट टाइप डज नॉट हैव द ऑप्शन टू अप्लाई इटैलिक। हर एक फॉन्ट को बोल्ड और इटैलिक इफेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है? सर्टेन ही फॉन्ट को बोल्ड और इटैलिक मिलता है, हर एक फॉन्ट को वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है। थर्ड स्टेप इज टू अप्लाई फॉन्ट कलर। सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द सेट फोरग्राउंड कलर बॉक्स। अगर आपको कोई कलर अप्लाई करना है, फॉन्ट कलर अप्लाई करना है, तो आप क्या करते हैं? कलर चूज करते हैं, कहाँ से? सेट फोरग्राउंड कलर बॉक्स से सेट करते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्लिक एट द पॉइंट ऑन द इमेज वेयर यू विश टू ऐड टेक्स्ट। आप जहां भी आप अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं आप वहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है? टाइप द डिजायर टेक्स्ट, यानी जिस भी एरिया में हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट वहां हो तो वहां पे आप क्लिक करेंगे और वो टेक्स्ट वहीं पर जाकर के आपका
रहेगा, यानी आप जब टाइप करिएगा जिस भी एरिया में, उसी एरिया में वो टाइप होकर के आपका फिक्स हो जाएगा। टू एंड द टेक्स्ट एडिटिंग क्लिक ऑन द चेक मार्क बटन। जब आपका टेक्स्ट एंड हो जाता है लिखने के बाद, तो आप क्लिक करते हैं चेक मार्क बटन पे जो ऑप्शन बार पे अवेलेबल होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट होता है आपके इमेज पे इस तरीके से शो होता है। देख रहे हैं स्टूडेंट कि आपका जो टेक्स्ट कैसे हमने अपने इमेज पे अप्लाई किया, हमने लिखा और वो हमारा जाकर के फिक्स हो गया किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, तो वो हम टाइप टूल की मदद से इमेज पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को। ओके, ये तो था आपका टाइप टूल। अब हम लोग आते हैं रैपिंग टेक्स्ट। रैपिंग टेक्स्ट क्या कहलाता है? Wrapping feature is used to give different shapes such as arc, fish, wave and so on to the text। यानी आपका अगर टेक्स्ट मान लीजिए कोई बड़ा है, ठीक है, तो उसको एक छोटे से रूप पे एक ऐसे स्टाइल में देना हो तो आप रैपिंग टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक हम अपने बड़े से टेक्स्ट को उसका एक छोटा सा फॉर्मेट तैयार कर करके अपने इमेज में, चाहे वो हमारा किसी भी शेप में वो हमारा टेक्स्ट हो, जैसे हमारा फिश वेब में हो, फिश में हो, आर्क में हो, वेब में हो, यानी वो उसका एक अलग ही डिज़ाइन देना हो, तो हम रैपिंग टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? रैपिंग टेक्स्ट का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को एक अलग ही शेप और डिज़ाइन प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? रैप टेक्स्ट के लिए सर्टेन फॉलो करना होगा स्टेप्स को। अगर फॉलो करते हैं तभी जाकर के हमारा रैप टेक्स्ट इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप चूज करेंगे टाइप टूल इन द टूल पैनल में। ठीक है, टूल पैनल में जाकर के आप टाइप टूल को सेलेक्ट करते हैं। क्लिक एनीवेयर विद इन द टेक्स्ट टू सेलेक्ट इट। कहीं भी किसी भी जगह आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने पर। एन अंडरलाइन एंड ब्लिंकिंग कर्सर अपीयर। उसके बाद जैसे ही उसको सेलेक्ट करते हैं तो एक ब्लिंकिंग कर्सर यहाँ दिख रहा है आपको, ब्लिंकिंग कर्सर और अंडरलाइन के साथ हो गया। इस ऑप्शन में दिख रहे हैं कि कैसे वहाँ पे ब्लिंकिंग कर्सर दिख रहा है और अंडरलाइन हो गया। क्लिक एंड ड्रैग ओवर द टेक्स्ट टू सेलेक्ट। उसके बाद उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे पूरा। ठीक है, सेलेक्ट द क्रिएट रैप टेक्स्ट बटन। उसके बाद हम लोग ऑप्शन बार में से जा करके क्या करेंगे? हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे? क्रिएट रैप टेक्स्ट बटन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? क्रिएट रैप सेलेक्ट करेंगे बटन को। उसके बाद द रैप टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर। जैसे ही आप क्रिएट रैप टेक्स्ट बटन को चूज करते हैं तो एक आपका रैप टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। ठीक है, यहां देख रहे हैं कैसे रैप टेक्स्ट का एक बॉक्स अपीयर हुआ। क्लिक ऑन स्टाइल ड्रॉप डाउन एरो। उसके बाद आप क्या करते हैं? आपके स्टाइल चूज करना होता है। ठीक है, आपका 5th नंबर में आपको एरो बटन दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर का, वहां पे आप क्लिक करते हैं तो आपका क्या होता है? सर्टेन स्टाइल ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, आपको जो स्टाइल चूज करना होगा आप इस स्टाइल बॉक्स में से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। वी हैव सेलेक्टेड सेल लोअर स्टाइल, यानी हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया? सेल लोअर स्टाइल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल रेडियो बटन। हम लोग रेडियो बटन को, यहाँ पे 2 रेडियो बटन दिख रहा है, एक हॉरिजेंटल वे में और एक वर्टिकल वे में, यानी हमारा जो होगा टेक्स्ट वो हॉरिजेंटल में दिखेगा। ठीक है, इस स्टाइल के साथ तो वर्टिकल में दिखेगा, तो वर्टिकल रेडियो बटन को सेलेक्ट करेंगे या तो हॉरिजेंटल। तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया हॉरिजेंटल। ठीक है, उसके बाद 7th स्टेप में टू स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड बैंड हॉरिजेंटल डिस्टॉर्शन एंड वर्टिकल डिस्टॉर्शन डिफाइन द रिक्वायर्ड वैल्यू इन द कॉरस्पॉन्डिंग बॉक्सेस। यानी आपको उसके अलावा 3 ऑप्शन अवेलेबल दिख रहा है आपको। बेंड यानी थोड़ा सा अपने टेक्स्ट को झुकाव की ओर देना, झुका देना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन एंड वर्टिकल, यानी अगर आप चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा हल्का सा बेंड हो, टेक्स्ट दिखे, तो आप यहाँ पे बेंड ऑप्शन में जाकर के आप उस पॉइंटर को अपने इस
बार मीनू पे ले जा करके उसको क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। तो जैसे ही करेंगे तो आपका जितने भी परसेंट होंगे वो आपका टेक्स्ट बेंड हो जाएगा। दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? तो इस तरीके से हम अपने रैप टेक्स्ट की मदद से अपने टेक्स्ट को एक अलग ही शेप एंड साइज देते हैं, ठीक है, एक डिज़ाइन देते हैं, स्टाइल देते हैं। तो और अगर हम अपने टेक्स्ट को बेंड भी करना चाहते हैं तो आप रैप टेक्स्ट की मदद से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है, उसके बाद जैसे ही हमने ये सारे कॉलम में सर्टेन ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप क्या करते हैं, क्लिक ओके करते हैं बटन। ओके, क्लिक ओके करने पर द डिफाइंड रैप स्टाइल विल अपीयर ऑन द सेलेक्टेड एरिया। जैसे ही हमने देखा था यहाँ पे, आपने इसको हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है, बेंड ऑप्शन हुआ था, ठीक है, बेंड ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, उसके बाद सेल लोअर स्टाइल सेलेक्ट किया था। उसके बाद जैसे ही हम क्लिक ओके बटन पे क्लिक किए थे तो आपका ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं किस तरीके से हो गया, एक अलग ही रैप स्टाइल में दिख रहा है कि हमारा हल्का सा बेंड और ये हमारा अलग ही वे में टेक्स्ट दिख रहा है। तो ये किसकी मदद से, रैप टेक्स्ट की मदद से हमने ये सारा वर्क कंप्लीट किया। टू एंड टेक्स्ट एडिटिंग क्लिक ऑन द चेक मार्क बटन ऑन द ऑप्शन बार। जब मेरा काम कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करते हैं, आप इस टेक्स्ट को एंड करने के लिए आप चेक मार्क बटन को क्लिक करते हैं जो आपका ऑप्शन बार पे अवेलेबल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने आज 2 टॉपिक को कवर किया। आज हमने 2 टॉपिक को, सबसे पहला टाइप टूल, कैसे हम अपने इमेज में किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी टेक्स्ट को टाइप करना हो तो हम टाइप टूल की हेल्प लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद रैप टेक्स्ट देखें, अगला टॉपिक जो हमने देखा रैप टेक्स्ट। ये रैप टेक्स्ट आपको आपके टेक्स्ट को सर्टेन शेप्स और डिज़ाइन अवेलेबल करवाता है कि आपका जो टेक्स्ट होता है वो किस तरीके से दिखे, कैसा शेप दिखे, कैसा डिज़ाइन दिखे, तो आप रैप टेक्स्ट की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आज का टॉपिक स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।